Hello everyone, welcome to Tarot by Soumya. So today we are going to check who and how your future spouse is going to be. उनसे आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या रहने वाला है, पर्सनालिटी, लुक्स, देयर लव लैंग्वेजेस, कैरियर, फाइनेंसेस, सब कुछ हम चेक करने वाले हैं. उनका ज़ोडिएक साइन क्या होने वाला है, उनकी हॉबीज, उनकी हैबिट्स कैसी रहने वाली है, एवरीथिंग, एवरी डिटेल वी आर गोइंग टू चेक. तो बहुत इन डेप्थ रीडिंग होने वाली है एंड दिस इज अ पिक अ पाइल रीडिंग. सो आपको क्या करना है, आपको इधर ये दो कार्ड्स में से एक कार्ड सेलेक्ट करना है और ये दो क्रिस्टल्स में से एक क्रिस्टल सेलेक्ट करना है. सो द फर्स्ट वन इज आज्ञा चक्रा. This is Ajna, which we also call crown chakra or Agya chakra, and a beautiful lavender. Plus, we have this Fophyllite with still bite crystal. So you can check. Very pretty, very beautiful, and very soothing at the same time. Okay. Now the second pile is this beautiful Pran card. So this Prana card is completely based on the energies, the energy that we flow and the energy that we live by. और बहुत ही प्यारा टर्कोइज कलर का कार्ड है. So either you can go by this card or एंड देन यू कैन सी ब्लैक चाल्सडोनी. बहुत ही प्यारा एंड बहुत ही स्पार्कलिंग क्रिस्टल है ये. सो या इधर यू कैन चूज दिस ऑल्सो. इसको हार्ट शेप में भी हम देख सकते हैं, एनी विच वेज. सो ये बहुत ही ब्यूटिफुल, आई लव दिस. सो या बोथ ऑफ देम आई लव. आप सेलेक्ट कर सकते हो. कैसे सेलेक्ट करना है, इधर सी कि कौन से आपको कलर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, किसकी वाइब, किसका ऑरा अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा आपको लग सकता है कि इसमें आपके लिए मैसेजेस होंगे. एंड अगर आप दोनों से अट्रैक्टेड हो देन आप डेफिनेटली दोनों रीडिंग्स देख सकते हो. बट आई से कि थोड़ा इंट्यूशन यूज करो और सोचो, लाइक फील करो कि कौन सा आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है एंड देन सी दैट पाइल. ऑल्सो वी हैव सेकेंड चैनल जिसमें हम जोडियाक वाइज रीडिंग अपलोड करते हैं. सो यू कैन चेक दैट in the description given below and you can book a personal session with me. For that you need to contact me on WhatsApp and every detail is given on the description. So do not forget to check that out and let's move forward with your reading. Hi pile number 1. So जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल को सेलेक्ट किया है, here's we'll start your reading. फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करने वाले हैं कि आप लोगों का कनेक्शन कैसा होने वाला है, कनेक्शन की एनर्जी, सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है आप लोगों का एक दूसरे से. सो रीडिंग से ज़रूर कनेक्ट करिएगा. प्रेस द लाइक बटन so that you connect with the reading. Thank you so much divine angels, spirit guides, spiritual world and higher self of pile number 1. Okay, we have got our first card here. Give your relationship a chance, work on your partnership. Okay, we'll take another card. Very soon. Okay, wow, this is so beautiful. I'll also take few more cards. आज हम बहुत ही सारे अच्छे प्यारे प्यारे डेक्स यूज करने वाले हैं फॉर दिस रीडिंग. रिलीजियस फैक्टर. ओके, ठीक है. नाउ विथ अ डिफरेंट डेक लेट्स चेक सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या रहने वाला है पाइल नंबर 1 का उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ. ओके, फर्स्ट कार्ड इज, oh, we have two cards. First card is Swords and Roses, Clarity and Truth. Second is Camera, Making Memories. Okay. And third is Learning and Expansion, New Phase, Preparing for Union. So first thing first, many of you, I mean seriously, many of you are already in a relationship with this person. जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस होने वाला है, जैसे भी आपकी मैरिज होने वाली, बीट मेल बीट फीमेल, दैट डज नॉट मैटर बिकॉज दिस इज एनर्जी रीडिंग एंड इन द एनर्जी रीडिंग वी कंसीडर ओनली एनर्जीज. सो अगर मैं मेल की तरफ से बोल रही हूँ या मैं फीमेल की तरफ से बोल रही हूँ, आप उस तरीके से लीजिए जिस तरीके से आपसे रेजोनेट करता है. ओके, सो जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो इस पर्सन के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में है या फिर ये पर्सन जो है
पहले आपकी इनसे मुलाकात होगी, बात होगी, प्यार होगा, लव मैरिज के हाईएस्ट चांसेस हैं, एंड देन ओनली आप इनके साथ कनेक्शन में आओगे, देन ओनली आपकी फिर शादी की बात चलेगी, एंड देन यू विल गेट मैरिड. इट्स नॉट लाइक दैट कि अरेंज मैरिज सेटअप हुआ एंड देन यू गाइस कम meet from the family side and then you start the connection. It's not like that. I do see a proper meet and greet, and the soul contract that we are talking about is ये कनेक्शन जो है ना, आपको पास्ट में लव को लेके, रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, इसको लेके जितने भी डाउट्स रहे हैं, जितनी भी कंफ्यूजन रही है, प्यार क्या होता है, प्यार कैसे मिलता है, जो हमारा लाइफ पार्टनर होता है वो क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन होना, शादी करना क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी आपको देने आएगा. ये सारी चीज़ें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी जब ये पर्सन से मिलोगे, एंड यू विल नेचुरली फ्लो इन द एनर्जी. आपको नेचुरली फील होगा कि प्यार क्या होता है, शादी क्यों करनी चाहिए, वाई वी ट्रस्ट समबडी एल्स फॉर आवर लाइफ, है ना. लाइफ से भी ज़्यादा हम किसी और के लिए कैसे डिपेंडेंट हो जाते हैं या उनके साथ कैसी पार्टनरशिप में आ जाते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, एंड देन वी फील दैट वी आर सोल मेट ऑफ ईच अदर, या फिर शायद हम किसी और जन्म में साथ थे, क्योंकि ऐसा इंस्टेंट कनेक्शन, ऐसा कनेक्शन जो कि किसी भी ऊपरी चीज़ों से इतनी आसानी से नहीं छूट सकता या टूट सकता. सो आई डू सी हियर कि यहाँ पे जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस है, there is a chance that you guys are not from the same religious background, maybe not from same caste name. It's like maybe you are from the different religion, he's from a different religion, or as in our Hinduism or as in India we follow caste system, so he is from different caste group, you are from certain different caste group, or there is also a chance that वो जो हैं उनका जो प्लेस ऑफ बर्थ है या फिर जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, वो आपका और इनका जोग्राफिकल फैक्टर में डिफरेंसेस है. मे बी यू आर फ्रॉम नॉर्थ, ही इज़ फ्रॉम साउथ, और ऐसा, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एनीथिंग, बट यहाँ पे डिफरेंस रहेगा. यहाँ पे ये डिफरेंस रहने वाला है कि इनकी फैमिली, इनका फैमिली का बैकग्राउंड और आपकी फैमिली का बैकग्राउंड, इसमें डिफरेंसेस रहने वाले हैं. ओके, जो लोग अभी सिंगल हैं एंड दे आर नॉट इन रिलेशनशिप एंड दे आर सीइंग दिस रीडिंग, उनके लिए ये पर्सन आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाला है. बहुत ही जल्दी आपको जो है ऐसा पर्सन 2025 में आपकी लाइफ में आने वाला है जिनसे इन फ्यूचर जाके आपकी शादी होने वाली है. सो आई डू सी दैट वेरी सून दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू फ्लरिश. और ऐसा कुछ हो भी सकता है कि आपकी नज़र में कोई पर्सन है बट यू आर नॉट इन कनेक्शन विद देम, और you are not still in a relationship with them. So ऐसा भी possibility है कि अभी आप लोग सिर्फ talking stage पे हो. And also those who are in relationship, अभी तो हम cards pick up करेंगे, then you can check if this is that same person or not. So that's also there. बट हेयर डेफिनेटली ये जो भी आपके माइंड में रिलेशनशिप, रिश्ते, प्यार को लेके कन्फ्यूजन, क्वेरीज है ना, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी जैसे ही आप इस पर्सन से मिलोगे, जैसे ही आप इस पर्सन के कॉन्टैक्ट में आओगे, एंड देन आप लोग की बात होगी. एंड दैट इज़ द थिंग. यहाँ पे जो पास्ट का चीज़ है या फिर पास्ट के जो भी रिलेशनशिप्स आपके रहे हैं, गुड बैड अगली, है ना, गुड बैड अगली, any relationship that you have had in the past, this person is going to teach you why it was important to learn from those mistakes so that you cannot repeat those things again, है ना. so that you learn a lesson कि अब आगे फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट करना है और क्या नहीं करना है. so all those things were needed. एंड अगर वो वर्कआउट नहीं किया तो क्यों नहीं किया, क्योंकि ये ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला था, क्योंकि ज़िंदगी आपको कुछ सिखा रही थी. सो दीज आर द थिंग्स दैट आई एम सीइंग वेरी वेरी क्लियरली फ्रॉम द सोल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पाइल नंबर 1. Now definitely we'll move forward with the readings, and first thing first, here I'm going to check out for you guys what will be the personality. Okay, so for the pile number 1, आपके पर्सन की पर्सनालिटी कैसी होगी. थैंक यू सो मच डिवाइन. एनर्जी से ज़रूर कनेक्ट करना. ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट यहाँ पे आया है और कार्ड्स निकालने वाले हैं.
Just a second. I do feel that पास्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इनकी पर्सनालिटी में. ओके. Finances, again I'm getting this energy, 5 of Pentacles, 6 of Pentacles. Looks and personality, 10 of Cups, Queen of Swords, King of Swords, 3 of Swords, and यहाँ पे the Sun का कार्ड है. It's possible that either you are ruled by Sun, लियो हो सकते हो आप, या 1 नंबर वाले हो सकते हो आप, या आपके पर्सन हो सकते हैं, या फिर इन योर बर्थ चार्ट यू हैव एन एक्सॉल्टेड सन, और इट्स पॉसिबल दैट योर ascendant and sun, और लियो इज योर मूनशाइन और सनशाइन, और योर पर्सनस मूनशाइन और सनशाइन. बट ईदर विच वेज आपके जो पर्सन है उनका पर्सनालिटी जो है वो बहुत ही एम्बिशियस होने वाला है. दैट पर्सन इज गोइंग टू बी somebody who people look after, no matter for whatsoever reason, because he is very blunt, it could be reason, but or because he is very wise, it could be reason, but वो जो है वो कैमरे के पीछे रहने वाले नहीं, वो कैमरे के सामने रहने वाले लोगों में से होने वाले हैं. इट मीन्स दैट दैट विल बी अ पर्सन who is somebody who talks, shares, and who is free in the sense he, okay, I saw the 1111, so yeah, it's a good sign. डेफिनेटली यहाँ पे जो पर्सन है वो, जैसा मैंने बोला कि जो ऐसे लोग होते हैं ना जिनको स्टेज फियर नहीं होता, जिनको किसी चीज़ का डर नहीं होता, जो बहुत ही ज़्यादा क्लियरली अपना इमोशन, अपना थॉट्स एक्सप्रेस करते हैं, दे डू नॉट फियर कि लोग क्या सोचेंगे, बिकॉज दे बिलीव इन दिस. जो हमारे पास फ्रेज होता है कि लोग क्या सोचेंगे, अगर ये भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, दैट्स द थिंग दिस पर्सन लिव्स बाय, बिकॉज दिस पर्सन डज नॉट केयर अबाउट पीपल इन द सेंस कि वो मुझे जज करेंगे. दे आर ही दिस पर्सन इज लाइक, ये कौन होते हैं मुझे जज करने वाले. सी, King of Swords and Queen of Swords. So either which ways, if you're seeing for a फीमेल पर्सन, अगर आप मेल हो और आप अपने फीमेल काउंटर पार्ट के लिए रीडिंग देख रहे हो, और अगर आप फीमेल हो आप अपने मेल काउंटर पार्ट के लिए रीडिंग देख रहे हो, दिस अप्लाइज टू बोथ. I can clearly see here that they are very upright on whatever decisions they take. So personality क्या होने वाली है, ये पर्सन जो है वो एक डिसीजन मेकर होने वाला है. ये पर्सन जो है वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल होने वाला है, बहुत ही शार्प माइंड है इनका, बहुत शार्प माइंड है, बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है इस पर्सन के अंदर. और जैसे मैंने बोला कि पास्ट से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है ना, तो पास्ट में इसका ज़रूर दिल टूटा है, पास्ट में इसकी ऐसी एक रिलेशनशिप चली है जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट रही है. इट्स पॉसिबल कि इनके साथ चीटिंग हो सकती है, इनके साथ बिट्रेयल हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन इनके कनेक्शन में आ गया, ऐसे बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी ने इंटरफेयर किया, लाइक बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ फैमिली की वजह से इनका रिलेशनशिप नहीं चला. सो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं, बट कोई थर्ड पर्सन की वजह से इनका पास्ट रिलेशनशिप टूटा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन जो है वो एक फेज आया इनकी लाइफ में जहाँ पे दिस पर्सन वॉज नॉट ओके फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एटलीस्ट फॉर 5 months ये पर्सन सही नहीं थे, एटलीस्ट मिनिमम आई एम टेलिंग. सो एक बहुत ऐसा फेज इनकी लाइफ से गुजरा है जिसमें ये पर्सन इतने राइट फ्रेम ऑफ माइंड, इतना इमोशनली स्टेबल नहीं थे, एंड देन उन्होंने वहाँ से अपने आप को ऊपर किया, अपने आप के थॉट्स, विचार, जीने का तरीका जो होता है ना उसको इवॉल्व किया, एंड देन वो इस फ्रेम ऑफ माइंड पे आए कि आज की आज देखेंगे, कल की कल देखेंगे,
ये हमको क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम आज से ही 100 साल की फ्यूचर प्लानिंग करके नहीं बैठ सकते। अगले जन्म के बारे में, पिछले जन्म के बारे में नहीं सोच सकते। आज की आज तक फॉर व्हाट वी आर हियर, और आज हमारा जो कर्म है उसको करना है, किसी की सुन के नहीं लेना। क्लियरली ब्लंट पर्सनालिटी है ये। लुक्स ऑफ कोर्स मुझे ऐसा दिख रहा है, इट्स पॉसिबल दैट ये पर्सन आपसे या तो आपके ही एज के हैं या आपसे एज में 1 or 2 years डिफरेंस, नॉट मोर देन दैट। मुझे एज सच 5 years 6 years का डिफरेंस नहीं दिख रहा है। ऑल्सो ये पर्सन आपकी लाइफ में या फिर आपकी जो मैरिज का समय है, ये इतना कम टाइम पे नहीं है। इट्स नॉट कि आप 22 23 के हो एंड यू आर गोइंग टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन, और 24 के हो। आई डू सी दैट ये पर्सन जो है आफ्टर 25 ही शादी करने वाले हैं। सो या दैट इज़ देयर, यहाँ पे एज में वो दिख रहा है मुझे। ऑल्सो वन थिंग इज़ दैट जो फाइनेंसेस हैं वो भी यहाँ पे इस पर्सन के लिए मुझे दिख रहा है कि इनकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत गिविंग नेचर की है। लाइक दिस पर्सन इज गोइंग टू प्रोवाइड, सो एक प्रोवाइडर की एनर्जी है। मे बी इन देयर फैमिली ही इज दैट प्रोवाइडर और शी इज दैट प्रोवाइडर दैट जो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, उठा रही हैं, या फिर फैमिली डिपेंडेंट है सम और अदर वे इनसे, इनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है। इवन इफ राइट नाउ दे आर नॉट वर्किंग, बट फैमिली इनसे बहुत एक्सपेक्टेशन रखती है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है ये अपनी फैमिली में सिंगल चाइल्ड है या फिर सिंगल मेल चाइल्ड है, या फिर ऐसा पॉसिबल है दैट शी इज़ अ एल्डर डॉटर ऑफ द फैमिली, या दैट पर्सन जिस पे बहुत ज़्यादा रिलाई किया जाता है। सो आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि यंगर डॉटर्स और यंगर सन्स के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, बट आई डू सी कि इनको इतनी पैम्परिंग नहीं मिली है लाइफ में। ठीक है, वैसे फैमिली में फैमिली जो एक होता है ना कि कम एज में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाना, या फिर ये संभल जाना या समझ जाना कि यू विल नॉट गेट दैट एक्स्ट्रा फेम या फिर एक्स्ट्रा जो नरिशमेंट है, एक्स्ट्रा केयर नहीं मिलेगी। सो उसकी वजह से जो पर्सनालिटी बन के सामने आती है फिर एक पर्सन की, बिकॉज चाइल्डहुड प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन समबडीज लाइफ, हाउ इट्स गोइंग टू बी इन द फ्यूचर और हाउ दैट पर्सन इज गोइंग टू बी एज एन अडल्ट। सो दिस इज आई एम सीइंग फैमिली इज इम्पॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन फॉर श्योर। रिलेशनशिप्स इम्पॉर्टेंट हैं, इमोशंस इम्पॉर्टेंट हैं। दिस पर्सन नोज कि किसी से कैसे बातें करनी है, या किसको कितना इमोशनली हमको कनेक्ट होने देना है। दिस इज नॉट समबडी जो सबके सामने जाके अपना दुख रहा, दिस इज नॉट समबडी जो सबके सामने जाके अपना दुख रोने लगेंगे, नहीं है ये ऐसे पर्सन। ये पर्सन अकेले में अपना भले ही ऐसे अपने दिमाग में सब कुछ प्लान प्लॉट करके कैलकुलेट करके शो कर देंगे। ये वो पर्सन नहीं है जो सबके सामने जाके अपना रोना रोते हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं जो सिंपैथी, इनको सिंपैथी बिल्कुल पसंद नहीं है। दिस इज नॉट समबडी, दिस पर्सन इज लाइक आई डोंट वांट सिंपैथी, यू बी यू। सो ये पर्सन क्लियरली हर किसी के सामने अपना इमोशनल साइड नहीं निकालने वाले हैं। हो सकता है आपके सामने भी इनका इमोशनल साइड आने में काफ़ी टाइम लगने वाला है, बिकॉज ये पर्सन इतनी ईजिली वो साइड किसी को दिखाते नहीं हैं। फॉर देम इमोशनल अगर हम शो कर देंगे तो इट्स अ साइन ऑफ वीकनेस, क्योंकि लोग फ़ायदा उठाते हैं और इनका इन पास्ट में इनके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें लोगों ने इनका फ़ायदा उठाया है। सो दैट्स देयर। अभी मैं पर्सनालिटी मैंने एनालिसिस किया। नाउ अबाउट देयर लुक्स, फ्यू थिंग्स, कुछ और चीज़ें देखते हैं इस पर्सन का लुक कैसा होने वाला है। थैंक यू डिवाइन। पाइल नंबर 1 के पर्सन कैसे दिखने वाले हैं। ओके, नाइट ऑफ कप्स and page of swords. Okay, also we have page of pentacles. So we got high priestess also. So for this I can tell कि ये जो पर्सन है, जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन इतना 25 से पहले शादी नहीं करने वाले, बट
मैंने एक और चीज़ कही कि ये पर्सन इधर आपके साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में है या बहुत जल्दी आपके साथ इन टच आने वाले हैं, बिकॉज सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि ये पर्सन पहले से आपको जानेंगे शादी के, एंड देन ओनली आपकी शादी होगी। अरेंज मैरिज सेटअप में भी अगर आप कोई ऐसा है, जो वेरी लेस चांसेस, बट अगर कोई है जो अरेंज मैरिज सेटअप के थ्रू इससे मिलने वाला है, देन ऑल्सो you guys are going to meet each other, you guys are going to have fun with each other, interact with each other, अंडरस्टैंड एंड नो ईच अदर कम्प्लीटली, एंड उसके बाद ही आप लोग शादी पे जाओगे। ठीक है। सो लुक्स की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पे यंग यंग सा लुक दिख रहा है, बिकॉज ये पर्सन जो होने वाले हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि नो मैटर उनकी एज कितनी भी हो जाए, दे लुक सो यंग एंड दिस इज हाउ दिस पर्सन इज गोइंग टू बी। उनका बहुत ही रिफ्रेशिंग ऑरा दिख रहा है मुझे, ऐसा ऑरा कि पीपल गेट अट्रैक्टेड, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड। एक यंग एनर्जी होती है ना, एक यूथफुलनेस होती है, एक वाइब होती है जो रेजोनेट कर जाती है, जो एकदम केयर फ्री एटीट्यूड, एंड इट्स लाइक कि सबसे वाइब मैच कर जानी। मुझे ऐसे पर्सन दिख रहे हैं, मुझे इनकी पर्सनालिटी वो खड़ूस नहीं दिख रही, मुझे ऐसा दिख रहा है कि लोगों को हंसा देना। इट्स लाइक कि अगर कोई ऐसे इन्वायरमेंट में है यहाँ जहाँ पे बहुत हैवी एनर्जी लग रही है, या फिर सब लोग बहुत परेशान उदास है, इनका एक ऐसा कुछ पंच लाइन आएगा या इनका कुछ वन लाइनर आएगा, एंड मूड जो है, माहौल जो है वो काफ़ी चिल हो जाएगा। सो दैट इज़ हाउ आई डू सी इनकी पर्सनैलिटी, इनका ऑरा वैसा है। लुक्स की बात करूँ तो दिस पर्सन कुड लाइक रेड, बिकॉज आई डू सी रेड अ लॉट। दिस पर्सन's look, also one thing that this person is very close to nature, skies, water, air, हर तरीके से मुझे यहाँ पे अर्थ भी दिख रहा है, मुझे यहाँ पे एयर भी दिख रहा है, मुझे यहाँ पे वाटर की एनर्जी दिख रही है, इमोशंस बैलेंस करके फाइनेंसेस में भी पता है कि यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटस, पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में। नाउ फाइनली कम्स टू लुक्स। ये पर्सन अगर मेल है और अगर ये फीमेल है, ये अपनी एज से हमेशा कम दिखने वाले हैं। इनको देख के ऐसा कभी नहीं लगेगा कि इनकी एक्चुअल एज जो है वो कोई गेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऑलवेज इनकी एज कम रहने वाली है। द नेक्स्ट थिंग इज दैट बहुत अच्छा फैशन सेंस, बहुत ही अच्छा फैशन सेंस। आई डू सी कि ये पर्सन जो है, इनको बहुत मैटर करता है कि ये क्या ड्रेसअप किया है इन्होंने, या हाउ पीपल सी देम, हाउ पीपल परसीव देम, बिकॉज दिस पर्सन फील्स दैट लोग का फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो बातों से ज़्यादा ना लुक्स पे जाता है, एंड दैट्स हाउ ये बहुत प्रेजेंटेबल लगते हैं, लाइक बहुत प्रेजेंटेबल। सो लुक्स वेरी चार्मिंग, एकदम यूथफुल नेचर प्लस यूथफुल लुक्स। अगर मैं कलर की बात करूँ तो बहुत फेयर, ठीक है, एकदम दूध जैसा कलर मुझे ये वाइब आ रही है। दूसरा यहाँ पे होगा कि वाइटिश कलर, या कुछ लोग के लिए व्हीटिश कलर भी है, बट वेरी फ्यू पीपल, एंड बट बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इन ये काफ़ी ज़्यादा like we see the skin texture and skin color of the people from north east। तो नॉर्थ ईस्ट का जो कलर टेक्सचर रहता है ना, वैसा मुझे दिख रहा है। वेरी क्लीन एंड क्लियर स्किन, वेरी क्लीन लुक्स। आई एम नॉट स्टीरियोटाइपिंग, और आई एम नॉट लाइक किसी तरीके का मैं यहाँ पे वो नहीं कर रही हूँ कि आपको लगे कि नो नो ही इज़ फ्रॉम नॉर्थ, हाउ कैन यू से नॉर्थ ईस्ट, और ही इज़ फ्रॉम साउथ। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग कि बहुत ही ज़्यादा क्लियर स्किन है, एंड बहुत सारे लोगों के लिए है कि ये बहुत ही ज़्यादा वाइट लुकिंग पर्सन है। बहुत ही इस पर्सन की मैचिंग, फैशन सेंस, ये सब बहुत एस्थेटिकली प्लीजिंग होने वाला है। नो मैटर इनकी एज क्या है, बट ये हमेशा ऐसा ड्रेसअप करेंगे जो अभी फैशन में है, जो चीज़ें फैशन में चल रही हैं, जो भी यंग लुक्स होते हैं या फिर जो भी यंगस्टर फॉलो कर रहे हैं, उसको ये फॉलो करेंगे। सो दैट इज़ देयर, बीट मेल बीट फीमेल, आई डू सी दिस काइंड ऑफ पर्सनालिटी। अभी मैं देखने वाली हूँ कि इनका लव लैंग्वेज क्या होने वाला है। ओके, लेट्स चेक।
अगर आपको पाइल नंबर 1 क्लेम करना है तो आप 1111 मतलब 1111 टाइप करके कर सकते हो क्लेम। आपकी रीडिंग के दौरान मुझे दिखा भी, सो इट्स अ वेरी गुड साइन। तो आप पाइल 1 क्लेम करिए एनर्जी से और डिवाइन का थैंक यू करिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चलिए देखते हैं कि इस पर्सन का लव लैंग्वेज कैसा होने वाला है। ऑल्सो यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि इनका कैरियर और फाइनेंशियल स्टेटस कैसा होने वाला है। सो दैट ऑल्सो आई विल चेक, बट फर्स्ट यहाँ पे लव लैंग्वेज देखते हैं कि बहुत सारे कार्ड्स हैं। हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सो जैसा मैंने बोला कि ये पर्सन इनका लव लैंग्वेज वो टिपिकल लव लैंग्वेज नहीं होगा कि फूल ला के दे दिया और इमोशनली कनेक्ट नहीं किया, बस जेस्चर्स नहीं। दिस इज नॉट समबडी। क्लियर क्लैरिटी जो होता है ना, क्लैरिटी चेक देने की हिम्मत इनके अंदर है, क्लियरली फेस पे चीज़ें बोलने की हिम्मत इनके अंदर है। सो इनका लव लैंग्वेज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुझे प्रैक्टिकल दिख रहा है कि अगर आप किसी मुसीबत में हो, किसी परेशानी में हो, तो ये आके आपको एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव दिखाएंगे, एक ऐसा मिरर दिखाएंगे कि देखो ये चीज़ें आप गलत कर रहे हो, ये चीज़ें आप सही कर रहे हो, इस चीज़ को सही कर लो तो आपका ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सो दैट्स हाउ देयर लव लैंग्वेज इज कि ज़बरदस्ती का ये शो ऑफ करने में भरोसा नहीं रखते हैं कि बहुत ही टिपिकल जो चीज़ी लाइंस आपको फ्रेजेस ऐसे आपको बोल दिए या चीज़ी लाइंस बोल दी, ये डेली लाके फ्लावर दे दिया, दैट्स नॉट हिज लव लैंग्वेज। हिज लव लैंग्वेज इज ही शो क्लियरली, आपको आपका पाथ दिखा देंगे, आपको आपका रास्ता दिखा देंगे, सही और गलत दिखा देंगे, एंड दे विल बी लाइक कि लुक ऐसा कर लो सही हो जाएगा सब कुछ। सो वो ना बहुत प्रैक्टिकल वे में आपको हेल्प करेंगे। एंड वही इनका लव लैंग्वेज है कि किसी भी पर्सन अगर कोई मुसीबत में है तो उसको रादर देन उसके साथ बैठ के रोने की जगह वो उसको उठ के रास्ता, उसको उठ के क्लैरिटी, उसको उठ के दिखा देंगे, लेके भी चले जाएंगे कि देखो ये है, यहाँ पे तुम गलत हो, चलो इसको सही करो तो फिर सब कुछ सही हो जाएगा। सो इस तरीके की मुझे लव लैंग्वेज देखने को मिल रही है। ऑल्सो वन थिंग इज दैट समटाइम्स आपको फील हो सकता है कि बहुत ड्रामेटिक रिएक्शन है इनका, लाइक आपको ऐसा फील हो सकता है कि इतना लॉजिकल होने की भी क्या ज़रूरत है। यू माइट लाइक अगर कुछ सिचुएशन ऐसी हुई कि आप सैड हो, आप उदास हो और ये पर्सन आपके साथ है, नाउ अब आपको फील होगा कि इसने तो एक लॉजिकल आंसर दे दिया इस चीज़ का, अब नाउ व्हाट नेक्स्ट। मुझे तो चाहिए था कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे मेरी बातों को समझे, मेरे इमोशंस को समझे, बगल में बैठे एंड इतना लॉजिकल अगर वो रिप्लाई ना भी दे बट एटलीस्ट मेरी सुन तो ले। बट ये पर्सन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये पर्सन कोई भी ड्रामा जो है वो क्रिएट करने से पहले ही बचा देंगे एंड देन आप जो है वो ड्रामा क्रिएट करोगे बिकॉज यू विल फील दैट भाई मेरी बात तो अच्छे से सुन लो प्लीज़, मुझे रोना आ रहा है तो मुझे रोने तो दो। दिस इज़ नॉट दैट पर्सन। वो आपके आंसू ऐसे पोंछेंगे और आपको क्लियर क्लियर रियलिटी चेक देके आपको तुरंत बोलेंगे कि चलो नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, मूव इनटू द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट चैप्टर देखो अपनी ज़िंदगी का, पीछे मत बैठे रहो, पुरानी चीज़ों पे मत बैठे रहो। क्योंकि इन्होंने ना बहुत ऐसी चीज़ें डील की, मैंने बताया ना 3 ऑफ सॉर्ड्स, समवेयर इनको पास्ट में ये सब डिफिकल्टी देखने को मिली है। सो नाउ दिस पर्सन हैज़ बिकम सो प्रैक्टिकल एंड समटाइम्स यू ऑल्सो फील, आपका ऐसा फील होगा कि इस वजह से झगड़ा, इस वजह से लड़ाई होना, इस वजह से आपको लगना कि ये तो मुझे उस तरीके से समझते ही नहीं है जैसा मैं सोच रही थी या मैं सोच रहा था। तो या दिस इज़ व्हाट इज़ हिज लव लैंग्वेज। एंड हर लोग अलग होते हैं, है ना, हर पर्सन, हर सबकी पर्सनालिटी डिफरेंट होती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू सी कि what are the things that's good and what are the things that you can work on in yourself and in this person also। क्योंकि चीज़ें बदलती हैं, पर्सनालिटी चेंज होती है। आज से 5 साल पहले जो मैं थी वो आज मैं नहीं हूँ। आई बेट कि आप भी वो चीज़ नहीं हो, आप वो पर्सनालिटी सेम कैरी नहीं कर रहे हो। सो या पीपल चेंज, इट्स अप टू यू हाउ
इन विच वेज आप इस चीज को वर्क कराना चाहते हो. नाउ आई विल चेक कि इनका ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है एंड इनके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं. थैंक यू डिवाइन. लवर्स, जेमिनी, लिब्रा. ओके ओके, सो आई विल टेक कार्ड्स एंड देन आई विल से कि यहाँ पे क्या आने वाला है, क्या ज़ोडिएक साइंस होने वाले हैं. ठीक है, बिकॉज इस कार्ड में क्लियरली हमको ज़ोडिएक साइंस दिखते हैं जो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ. ठीक है, reconcile and harmony. Okay, Virgo. Okay, so when it comes to the zodiac sign, we can clearly see here that we have got Virgo. आपको दिख रहा होगा यहाँ पे Virgo है. देन आई डू गेट दिस कि स्कॉर्पियो की एनर्जी है यहाँ पे. जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस ऑल्सो, बिकॉज एयर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्गली यहाँ पे मुझे फील हो रही है. देन दिस पर्सन कुड ऑल्सो बी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जिसमें अगेन वर्गो की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड दिख रही है. सो या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस. So yeah, Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius. These are the zodiac signs that I'm getting. Capricorn भी हो सकता है, बट डेफिनेटली ये जोडियाक या तो इनका मून साइन से होगा या इनका सनशाइन से हो सकता है. आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ सनशाइन से ये नहीं कि दिस इज बॉर्न, ये पर्सन तो इस मंथ में बॉर्न हुआ है तो इसका ये होगा, नहीं. मून साइन जो है वो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ और मोर ऑफ योर पर्सनालिटी बताता है. सो अबाउट एवरीथिंग अबाउट योर लाइफ. तो ये मून साइन भी हो सकता है, ये सन साइन भी हो सकता है. सो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे एयर साइन का बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ रहा है, बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है कि एयर साइन से हैं या ये अर्थ साइन से कनेक्टेड है. दैट्स देयर. सो लेट्स चेक अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटस एंड द हॉबीज एंड पॉसिबल टाइम जब आप इस पर्सन से मिल सकते हैं. क्वीन ऑफ कप्स, द मैजिशियन. बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं आप लोगों के लिए. स्ट्रेंथ, ओके. वन अगेन मेजर आर्काना, 4 ऑफ कप्स. ओके, लेट्स चेक. build strength, okay. A gym freak or a bodybuilder or somebody who loves to take care of their own self, look for fairies. Obviously connected to nature, watch a movie. And then what could be the possible timing? इनके बर्थ डेट्स के मंथ्स आ सकते हैं, आप दोनों का साथ में मिलने का समय आ सकता है. इम्पॉर्टेंट टाइमिंग्स, जनवरी, विद इन 2 weeks. ओके, ओके, मे एंड जून. विद इन अ मंथ. सो आई टोल्ड यू राइट, जो पहले कार्ड्स देख के मैंने बताया कि बहुत ही जल्दी अगर आप इस पर्सन से नहीं मिले हो देन बहुत ही जल्दी आप इस पर्सन से मिलने वाले हो. एंड हमारे पास जो टाइमिंग्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं विद इन 2 weeks, विद इन अ मंथ. सो दैट्स डेफिनेटली इज देयर. ओके, एंड अ लॉट ऑफ यू आर स्टिल लाइक यू हैव मेट दिस पर्सन, या तो आप इसके साथ कनेक्शन में हो या आप ऑलरेडी इनसे मिल सकते हो. मई और जून एंड जनवरी इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स हैं. जनवरी इनका बर्थडे हो सकता है, बर्थ मंथ आई मीन, एंड और द डेज जब ये पर्सन जो है वो आपसे इंटरैक्ट करेंगे ना. यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि इनका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहने वाला है, सो ये जो भी पर्सन है ना, इनको इतना इजीली लाइफ में कुछ नहीं मिला. इट्स नॉट लाइक कि इनका बहुत ही ज़्यादा
फैमिली, या फिर अगर फैमिली अच्छी भी रही है तो भी इनको ईज़िली पैसे से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड इनको अपने करियर में स्ट्रगल करनी पड़ी है। एंड यहाँ पे विद द स्ट्रगल दे हैव क्रिएटेड अपने लिए एक इतना अच्छा जगह, एक अपना लिए इतना अच्छा स्पेस कि इनको पता है कि मेहनत करनी पड़ती है एंड मेहनत से पीछे नहीं हटना है। एंड आफ्टर दैट इन्होंने खुद से अपने लिए सक्सेस स्टैब्लिश की है विथ ऑल द हार्ड वर्क्स, नॉट स्मार्ट वर्क या फिर लक चल गया या फैमिली ऐसी थी, नहीं। सो ये पर्सन का जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है, जो भी जॉब रहने वाली है, ये खुद से बनाई हुई होने वाली है, खुद से मेहनत करके पाई हुई होने वाली है विद ऑल द हार्ड वर्क्स। एंड यहाँ पे वॉच अ मूवी का कार्ड आया है, एंड देन लुक फॉर फेयरीज का कार्ड है, एंड देन बिल्ड अ स्ट्रेंथ का कार्ड है। सो डेफिनेटली ये पर्सन इधर योगा, जॉगिंग, जिमिंग, वॉकिंग, रनिंग, ऑल दीज थिंग्स, इसमें ये बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक, अपनी बॉडी को मेंटेन करने वाले या मेंटेन करने वाली, somebody who's like who loves to take care of themselves and who loves to watch movies, who's very interested in all the new things जो भी आ रहा है फॉलो करना, एक लाइक बहुत ही वैसी पर्सनालिटी मुझे देखने को मिल रही है। सो इट्स अ रियली गुड थिंग। एंड या सो दिस वाज योर रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग, मुझे ज़रूर बताना। ये जो रीडिंग है ये मैरिज सीरीज की फर्स्ट रीडिंग है। इसके बाद अभी हम और भी रीडिंग्स लेके आने वाले हैं मैरिज सीरीज में, एंड उसमें हम काफ़ी इन डेप्थ में और भी अच्छे से डिटेल्स आपके पर्सन की, आपकी फैमिली, आपके इन लॉज, आपका कैरियर शादी के बाद, एंड एवरीथिंग, लाइक एवरीथिंग वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर। सो या जस्ट वेट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, मेक श्योर यू प्रेस द बेल आइकन। हाय फाइल नंबर 2 से जिन्होंने भी सेकंड फाइल सेलेक्ट किया है, यानी जिन्होंने भी ब्लैक चैल्सडोनी को सिलेक्ट किया है, सी हाउ प्रिटी, हाउ ब्यूटिफुल दिस इज, ठीक है। सो जिन्होंने भी ब्लैक चैल्सडोनी या फाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, उनकी रीडिंग है। सबसे पहले सोल कॉन्ट्रैक्ट देखने वाले हैं आपका आपके पर्सन से, एंड देन स्टार्ट करेंगे पूरी रीडिंग। सो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका कैसा सोल कॉन्ट्रैक्ट, क्या सोल कनेक्शन, क्या एनर्जीज रहेंगी, वो देख लेते हैं फॉर पाइल नंबर 2। रीडिंग को ज़रूर से आप कनेक्ट करिए, वीडियो को लाइक करके, एनर्जी एक्सचेंज करके। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, ओके। सोल कॉन्ट्रैक्ट, न्यू लव, retreat, and one more card, wedding। वाओ, वेडिंग की ही रीडिंग कर रहे हैं हम, हीलिंग फैमिली इश्यूज। ओके ओके, अभी मैं और कार्ड्स निकालती हूँ एंड देन मैं आपकी रीडिंग शुरू करूँगी। सोल कॉन्ट्रैक्ट, एनर्जी, थैंक यू सो मच। Healing heart, I don't need to say anything। I don't know, I'm super happy। ये इतनी ब्यूटीफुल, इतनी पॉजिटिव रीडिंग, आई फील सो ग्लैड। ओके, कॉफी कप, मीटिंग, टॉकिंग, बिल्डिंग फ्रेंडशिप, अगेन फ्रेंडशिप का कार्ड। ओके, पैराडाइज, हैप्पीनेस, जॉय, playfulness, honeymoon phase, enjoying each other। Okay, pile number 2, lucky people out there, interested, talking, call, text, message। So फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे जो भी लोग रीडिंग देख रहे हो, आई डू टेल यू इट्स वेरी मच पॉसिबल कि आपकी जिनसे भी मैरिज होने वाली है वो ही पर्सन आपका बेस्ट फ्रेंड होने वाला है, बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज, नो मैटर। अगर आपकी शादी के पहले ये पर्सन आपका बेस्ट फ्रेंड था या शादी के बाद ये आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाए, इट्स नो शॉकिंग। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज दैट ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में आएगा आपको एहसास कराने, आपको एहसास दिलाने कि जिंदगी का जो बेस्ट टाइम है ना वो अभी तक आया नहीं है। जब ये आएगा
तब आएगा, इसके साथ आएगा आपका। इससे जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत पॉसिबिलिटी है कि पास्ट लाइफ में ये पर्सन आपका फ्रेंड था, ठीक है, एंड ड्यू टू सर्टेन रीजंस आपकी इनसे शादी नहीं हुई, और वही चीज पूरी करने इस लाइफ में वो पर्सन एंट्री ले रहा है, सो दैट अब आप लोगों की जो है वो शादी हो, बिकॉज दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, and then we got new love, a new person has stirred your romantic feelings. So it's not कि ये person से आपकी शादी हुई है so that ये जो है रिपीट हो रहा है, कुछ कार्मिक चीज़ें लेके आ रहा है, नहीं, ये कार्मिक चीज़ें इन टर्म्स ऑफ है कि ये एक सोल कनेक्शन लेके आ रहा है, नॉट दैट karmic connection, not that twin flame connection, no, not that. This connection is a blissful connection. This connection is so pure, so happy go lucky connection where इससे मिलना, इनसे बात करना, यू विल फील दैट कनेक्ट इंस्टेंटली। एंड यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि जब आप इस पर्सन से मिलोगे ना, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। सो नो मैटर अगर ये आपका बॉयफ्रेंड बनता है या आपकी गर्लफ्रेंड बन रही हैं, आप दुनिया से ज़्यादा मतलब रखना छोड़ दोगे। आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, उनसे आप धीरे धीरे डिस्कनेक्ट हो जाओगे। नॉट लाइक डेली मिलना, डेली बात करना, नो, यू विल फील दिस पर्सन इज माई एंटायर, लाइक एवरीथिंग, this person is my home, this person is everything to me, and you will slowly disconnect to everybody else। हर एक ऐसे रिश्ते जो आपसे इतने करीब नहीं थे, बट ड्यू टू सर्टन रीजंस आप उनसे कनेक्ट में थे, आप सब कुछ भूल के सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन के इर्द गिर्द अपनी जिंदगी बसाने लगोगे, एंड देन इवेंचुअली दिस विल टर्न इनटू अ मैरिज। सो दैट इज देयर। आपका जो भी पास्ट है या इस पर्सन का जो भी पास्ट है, वो सब प्रॉब्लम्स, मे बी यू वर इन अ बैड रिलेशनशिप, मे बी इट्स पॉसिबल कि आप में से दोनों में से कोई एक, क्योंकि अभी मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ, अभी मैं डिटेल में सब कुछ बताऊंगी, बट फ्रॉम द एनर्जीज व्हाट आई एम गेटिंग इज कि समबडी लाइक मे बी यू और मे बी हिम जो है वो रिलेशनशिप में, एक ऐसे रिलेशनशिप में था जहाँ पे अब्यूजिव थी वो रिलेशनशिप। इट्स पॉसिबल कि यहाँ पे फिजिकल अब्यूज हो सकता है, मेंटल टॉर्चर, मेंटल अब्यूज, टॉक्सिक रिलेशनशिप, इट्स पॉसिबल, ऑल दोज थिंग्स आर देयर। एंड नाउ ये जो रिलेशनशिप रहेगी, ये आपको, आपके दिल को, आपके पास्ट को, या इनके दिल को, इनका अगर इश्यूज रहा है, इनके पास्ट को, सब कुछ को हील करेगी, सब कुछ को बेहतर बनाएगी। आप लोग का लाइफ इन जनरल आप लोग देखोगे कि कितनी प्रोग्रेस, कितनी ग्रोथ हो रही है। पास्ट कैसा भी रहा है, चाइल्डहुड कैसा भी रहा है, पास्ट रिलेशनशिप्स कैसी भी रही हैं, नाउ दिस इज द टाइम व्हेन दिस पर्सन इज गोइंग टू ट्रीट यू, एंड इट्स लाइक कि अबंडेंस लेके आएगा ये कनेक्शन आपकी लाइफ में। इट्स लाइक कि ये कनेक्शन आपकी लाइफ में एक ऐसा रिट्रीट लेके आएगा जो आपको वापस से जिंदगी की वो जो प्यारी सी खुशनुमा शुरुआत होती है वो करा देगा आपको। ऑल्सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये पर्सन आपको किसी फ्रेंड के थ्रू मिले, फ्रेंड सर्कल के थ्रू मिले, और ये पर्सन इन जनरल आपका जो है वो दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड्स हो, बेस्ट फ्रेंड्स रहे हो। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई एम गेटिंग, एंड आई कैन टेल यू क्लियरली दैट इट्स गोइंग टू बी अ लवली कनेक्शन, लाइक अ ब्यूटिफुल लवली सोल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें पहले आप लोग फ्रेंड्स थे, past lives में you are not like, you did not get married to this person, but in this life there is certain marriage and that's going to fulfill all of your wishes, सारे wishes fulfill कर देगा, because यहाँ पे marriage accord already आ चुका है, and then after that everything like honeymoon phase we are seeing, it's like कि marriage के बाद भी there is happiness, even more happiness, even more joy। सो यस, सोल कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। एक दूसरे को बोलते हैं ना, एकदम कॉम्प्लीमेंट कर रहे होगे आप लोग, एकदम कॉम्प्लीमेंट कर रहे होगे। इट्स नॉट लाइक कि ओ एक की एनर्जीज दूसरी हैं, फीचर्स दूसरी, पर्सनालिटी दूसरी और दूसरे की डिफरेंट है तो ये लोग तो झगड़ते ही रहेंगे। नो, that's not the case. You guys will complement, even if you have opposite personality, if you have same personality, that's different thing, and for that also I'm going to bring reading, because yeah, ये तो सीरीज की शुरुआत है, अभी ऐसी काफ़ी अच्छी अच्छी रीडिंग्स हमारे चैनल पे अपलोड होने वाली है, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। एंड आफ्टर दिस, नाउ लेट्स लुक इनटू फ्यू मोर डिटेल्स, क्योंकि काफ़ी इन डेप्थ रीडिंग है ये।
सो आफ्टर दिस, सो नाउ वी विल चेक इनकी पर्सनालिटी कैसे होने वाली है, ठीक है, इनके लुक्स कैसे रहने वाले हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। पाइल नंबर 2 के पर्सन की पर्सनालिटी, नेचर, हर्मिट, ओके, काफी फ्लो होके एनर्जी आ रही है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, वेरी डायनामिक ना, बहुत चेंजेस हैं, बहुत डायनामिक पर्सनालिटी है। लवर्स, पाइल नंबर 2, यहाँ पे कोई दो राय नहीं है कि ये कनेक्शन इतना सोल टू सोल कनेक्शन, इतना सोलफुल कनेक्शन है, लाइक सीरियसली। पेज ऑफ कप्स, ओके, looks, 7 of Pentacles, okay, death, okay, and the star, ठीक है। Here we got judgment. ओके, सो देयर इज़ वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि ये पर्सन जो है आपके साथ कॉन्टैक्ट में थे एंड ड्यू टू सर्टन रीजंस ये आपके साथ नो कॉन्टैक्ट में आए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोग का जो सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर जो पास्ट लाइफ कनेक्शंस होते हैं, इट्स नॉट ईजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डील विथ। ओके, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट पास्ट लाइफ वाली चीज़ें चली हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। या फिर अगर आप इनसे नहीं मिले हो तो ये जो है इन फ्यूचर चलने वाला है। ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आएगी जहाँ पे आप लोग कुछ टाइम एक दूसरे से बात करोगे, एक दूसरे के टच में रहोगे, देन देयर विल कम अ टाइम जहाँ आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट कुछ टाइम के लिए खो दोगे और आपको ऐसा फील होगा कि शायद हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं या ये कनेक्शन मेरे लिए नहीं बना है, दीज थिंग्स। सो या वन मोर इनसाइट जो यहाँ पे हम लोग को मिला है कि ये पॉसिबल ऐसे कनेक्शंस हो सकते हैं जहाँ पे रिकॉन्सिलेशंस हुए हैं, जहाँ पे एक टाइम के लिए लोगों की बातें बंद हुई हैं या होंगी, बिकॉज ये फ्यूचर स्पाउस है ना, सो इट्स पॉसिबल यू हैव नॉट मेट दैट पर्सन ऑलरेडी, बट एनी विच वेज फ्रेंड तो ये आपके रहने ही वाले हैं। नाउ आफ्टर दिस अगर मैं पर्सनालिटी की बात करूँ, ये पर्सन की पर्सनालिटी बहुत चेंजफुल है, बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी है। आई कैन टेल यू दैट ये पर्सन इतना ज़्यादा ओपनली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं या फिर एक इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सनालिटी है कि इंटेलेक्ट बहुत है, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे लाइक बहुत ही ज़्यादा समझते हैं इस चीज़ों को, लाइफ को, सिचुएशन को, दूसरों के इमोशंस को, बट इतना ओपन नहीं है अपने थॉट्स को लेके, इतनी ईजिली इतनी आसानी से एक्सप्रेस नहीं करते, शेयर नहीं करते या फिर शो नहीं करते इनका रियल सेल्फ, या बहुत आउट गोइंग पर्सनैलिटी नहीं है। जैसे पाइल नंबर 1 में देयर वॉज डिफरेंट पर्सनैलिटी कि दैट पर्सन वॉज नॉट too much open, but they had that vibe and aura that creates a humorous behavior. But यहाँ पे that's not there, that's not the case. This person is quite serious. This person is जिसके साथ वो खुलेंगे उसके साथ इतना अच्छे से खुल जाएंगे, उसके साथ वो इतने like happy हो, lucky हो जाएंगे और दूसरे लोग सोच ही नहीं सकते कि ये person इतना बोल भी सकता है। Okay, just a second. I saw 1313. So 1313, and you can claim this reading by typing 1313 and claiming the pile number 2, because I saw the sign here and I'm not like lying, trust me, I saw that. Okay, now I see 1331. So 3 and 1 is a very important in this pile, 1 3 and 3 1 and then 1 3 1 3. So आप कुछ भी लिख के claim कर सकते हो। Now यहाँ पे मैं अगर पर्सनालिटी में ये बता दूँ तो लुक्स जो हैं आप लोग के, सो नाउ अगर मैं आगे बताऊँ आप इस पर्सन की पर्सनालिटी के बारे में, सो ये पर्सन माइंड से बहुत ज़्यादा शार्प है। ये पर्सन ऐसा है कि
आपकी आँखों के सामने धूल झोंक दे, आपको पता भी ना चले। मतलब इतना क्लेवर पर्सन है, लेकिन किसी किसी को ये चीज़ की खबर भी नहीं हो सकती, किसी को इसको देख के पता नहीं लग सकता कि इसका माइंड इतना शार्प है। बिकॉज़ काफ़ी इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी है ना, काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्ट ये शो ही नहीं करते हैं। जब तक कोई इनको डीपली नहीं जानेगा, जब तक कोई इनको अच्छे से नहीं पहचानेगा, अच्छे से ज़्यादा क्लोज़ली कनेक्ट नहीं होगा, सो दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू शो एकदम क्लियरली कि व्हाट दे रियली आर। सो इस पर्सन का आउटवर्ड जो वो दुनिया को दिखाते हैं वो बहुत अलग है, और जो वो इनसाइड है इन देयर माइंड, इन देयर हार्ट, वो बहुत अलग है। वो वेरी डिफरेंट यू टू सी कि इनका शो करने का, दूसरों को शो करना, जैसे ये दिखाते हैं और जैसे ये खुद हैं, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर होने वाला है। एंड अगेन अगर मैं लुक्स की बात करूँ, तो यहाँ पे इनका जो हाइट है, they are like a heighted person, normal 5'5", 5'6", even if she is female 5'4", 5'5", 5'6", 5'6", these are the things, और उससे ज़्यादा मेल फीमेल। नाउ अगर इनके कॉम्प्लेक्शन की बात करूँ मैं, तो व्हीटिश टोन मुझे दिख रही है। इंडियन स्किन टोन, लाइक वेरी कॉमन इंडियन स्किन टोन जो होती है लोगों की, वो मुझे यहाँ पे दिख रही है। Like he could be somebody tall, dark and handsome, or if female then very charming, डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी। इनका जो ड्रेस पहनने का तरीका है वो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स होने वाला है। इट्स नॉट वेरी कि जो चीज़ें ट्रेंड में चल रही है वो फॉलो नहीं करना, इनका खुद का ट्रेंड बनाना या खुद का एक अलग से, लाइक नॉट सो कॉमन थिंग्स, ये बहुत ऐसे कॉमन चीज़ें नहीं पहनने वाले हैं। इनकी पसंद ऐसी नहीं है। Somewhere this person is attracted towards things which are not likable by everybody. So एक इनका हटके ही हमेशा, अगर दुनिया इस ओर चल रही है, फैशन इस ओर चल रहा है, तो वो दूसरी ओर से चीज़ों को सेलेक्ट करके लेके आएंगे। तो ऐसे ही आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज, आउट ऑफ द बॉक्स फैशन इनका मुझे दिख रहा है। वेरी डिफरेंट येट लाइक वेरी यूनिक, बहुत यूनिक मुझे इनका फैशन सेंस दिख रहा है। This was about the personality, and then we got the lovers card also, and this lovers card say I can sense that this person लाइक जो बोलते हैं ना, प्यार में भरोसा करने वाला, जो बिलीव करता है, सोलमेट्स होते हैं, जो बिलीव करता है कि हमारे लिए कोई ना कोई बना है, हर किसी के लिए कोई ना कोई बना है इस दुनिया में, उस तरह की सोच रखने वाला ये पर्सन है। ये पर्सन ट्रस्ट करता है डिवाइन टाइमिंग पे, यूनिवर्स पे। तो ऐसा है ये पर्सन, इस पर्सन को इन सब की नॉलेज है। नाउ वी आर गोइंग टू चेक कि इस पर्सन की लव लैंग्वेज क्या है। वाओ, लवली। सो लेट्स चेक इस पर्सन की लव लैंग्वेज क्या है डिवाइन। हमारे जो व्यूअर्स पाइल नंबर 2 को देख रहे हैं, इनके पर्सन की लव लैंग्वेज क्या है। थैंक यू। Four of Swords, Three of Cups, Two of Swords, and then one more card. पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, इस पर्सन की लव लैंग्वेज है। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी बॉटम ऑफ द डेक है। सो दिस पर्सन लव्स ट्रैवलिंग, इनको नई जगहों पे जाना, नए लोगों से मिलना, इंटरैक्ट करना, और बहुत ही लाइक अगर वो इंडियन है तो उनको फॉरेन बहुत अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जो बाहर की दुनिया है या जो बाहरी लोग हैं या वो कैसे रहते हैं, लाइक लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, लर्निंग न्यू ट्रेडिशंस, हर चीज़ के बारे में नॉलेज रखना, हर चीज़ के बारे में दूसरे कंट्रीज़ या दूसरे लोग, या इवन इंडिया में वी हैव वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस दैट वी स्पीक, एंड वैरायटी ऑफ प्लेसेस, डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इनके जो फ्रेंड्स हैं वो भी अलग अलग जगहों से होंगे। इट्स पॉसिबल दैट ये अपनी फैमिली से दूर रह के पढ़ाई किया है, या फिर इन्होंने लाइक दूर लाइक दे हैव डिफरेंट फ्रेंड्स। इस पर्सन के अलग अलग जगह से फ्रेंड्स हैं। इनकी एक लव लैंग्वेज है कि इनको पसंद है पानी और इनको पसंद है रेन। तो इनकी लव लैंग्वेज है कि दिस पर्सन इज़ हैप्पी जब ये नेचर में होते हैं,
इन द प्लेस वेयर ये खुशियाँ मनाएँगे ऐसी जगह पे नहीं कि पब या डिस्को पे जाके इनको खुशियाँ मनाना इनकी लव लैंग्वेज है, नेचर के पास जाना, बीचेस इनको पसंद है, इनको माउंटेन्स पसंद है या फिर इनको हिल स्टेशंस पसंद है। सो ओपन, एनीथिंग दैट्स ओपन वो इनकी लव लैंग्वेज है। वहाँ पे सेलिब्रेट करना, वहाँ पे खुशियाँ मनाना, दूसरे लोगों से मिल के। ऐसा पॉसिबल है कि ये पर्सन जो है ये जब इनका कुछ अचीवमेंट है तो ये दूसरों में जाके उसको शेयर करके खुश होगा। लाइक दूसरा इन द सेंस कि कहीं पे डोनेट कर दिया या किसी किसी ऐसी जगह पे जाके जहाँ पे इनको कोई ज़्यादा अच्छे से जानता नहीं है, वहाँ पे जाके इन्होंने कुछ डोनेट कर दिया और किसी की ऐसे हेल्प कर दी और फिर किसी को उसको बताया भी नहीं कि वो कौन है। लाइक अननोइंगली, लाइक वो पर्सन को पता भी नहीं है कि ये कौन है, कहाँ से आया है, इसका नाम क्या है। इन्होंने बस अपना काम किया, इन्होंने उनकी हेल्प की, इन्होंने उनका उनके साथ या फिर अगर जैसे टूर, जैसे कि ट्रैवल कर रहे हैं, टूर कर रहे हैं तो कहीं पे किसी को हेल्प की ज़रूरत पड़ी या फिर कहीं पे ये किसी से इंटरैक्ट किए तो बस उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं कि ओके नंबर एक्सचेंज फिर बात फिर अपनी ज़िंदगी शेयर करना, ऐसा नहीं। सो इनकी लव लैंग्वेज है कि ये बहुत ही स्मूथली लोगों से टच में आके उनकी हेल्प करके उनको अच्छा फील करा के देन ही जस्ट और शी जस्ट गोज़ ऑन दूसरे के पास कि अब इनकी हेल्प कर देते हैं। सो लव लैंग्वेज मुझे ऐसी दिख रही है, इनको ये बहुत पसंद है कि खुले एनवायरनमेंट में रहें, माउंटेन्स, बीचेस, हिल्स, वाटरफॉल्स, रिवर फॉल्स ये सब इसके करीब रहें। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई एम गेटिंग। Okay, so now we'll check career, we'll check finances and zodiac sign। सबसे पहले zodiac sign check करते हैं कि ये person की zodiac possible zodiac signs क्या हैं। Okay, we have got a lot of zodiac signs already। हम्म हम्म ओके, ठीक है। हम्म यहाँ पे with the cards I can tell you first thing is water sign, Cancer, Scorpio, Pisces। स्कॉर्पियो पाइसेस इज वेरी मच पॉसिबल। दैन विद द वर्ल्ड कार्ड तो बहुत सारी जोडियाक साइंस मुझे दिख रही हैं। इट्स अ मिक्सचर। ये पर्सन आपके, अब जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हो, इनका जो साइंस है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है विथ Cancer, Scorpio, Pisces. So, Taurus, Virgo, Capricorn. And then here, see, look, clearly you can see, अगर आपको symbols पता है तो यहाँ पे हमको clearly दिख रहा है Capricorn, यहाँ पे हमको again we can see Virgo, we can see Taurus. So Taurus, Virgo, Capricorn is that I am getting. And then from here, from Six of Wands, I can tell you, okay, so see, कुछ प्रोमिनेंट बता देती हूँ, बाकी मुझे बहुत सारे, बिकॉज वर्ल्ड में भी अगेन हमको बहुत सारे जोडियाक मिलते हैं। तो जोडियाक साइन तो ये पर्सन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रह रहा है। इनकी पर्सनालिटी जो है, इनका सनशाइन, मून साइन, असेंडेंट, इनका वीनस जो है जिस साइन में है, it's very dynamic। फर्स्ट इज टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, देन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। पाइसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉरस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केप्रिकॉन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ दिस पर्सन कुड बी कि जिनका लियो असेंडेंट है या फिर इनका जो मून साइन है वो लियो है। सैजिटेरियस फॉर सम पीपल, ठीक है। मुझे बहुत सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पे दिख रहे हैं, नॉट लाइंग। आई कैन फील द एनर्जीज ऑफ वर्गो भी है, यस वर्गो भी है। सो इट्स पॉसिबल दैट दीज आर द ज़ोडिएक साइंस। एंड नाउ यहाँ पे इनका हॉबीज, वॉच अ मूवी, फाइल नंबर 1 में भी ये आया था। मूवमेंट, अगेन जैसा मैंने बोला, ट्रैवल करना, कहीं दूसरी दूसरी जगह आना जाना, न्यू प्लेसेस एक्सप्लोर करना। रीड, सो दिस पर्सन इज अ क्रिएटिव पर्सन, राइटर भी हो सकते हैं।
रीडिंग भी पसंद है, बुक्स या फिर नई 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 चीज़ें, नॉलेज इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना मुझे बहुत दिख रहा है कि ये पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। मूवीज़ देन अगेन वॉचिंग मूवीज़, और ये मूवीज़ ऐसी भी नहीं कि एकदम थिएटर में जाके ही फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देखना, नहीं, वेरी कंफर्ट, कनेक्ट विथ योर एंसेस्टर्स, ओके, एंसेस्ट्रल थिंग। सो मे बी दिस पर्सन लव्स जो कि पुरानी चीज़ें हैं, एंटीक चीज़ें हैं, सो ऐसी जगह पे जाना, ठीक है। मुझे ये पर्सन ऐसे मूवीज, जैसे मैंने बोला कि ये फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाले पर्सन नहीं है कि लाइक अ बफ मूवी बफ, नो, दिस इज लाइक दिस पर्सन लव्स टू बी इन देयर ओन कंफर्ट जोन, एक ब्लैंकेट के अंदर आराम से विद सम लाइक समथिंग टू चक इन एंड देन वॉच अ मूवी। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम द हॉबीज एंड द पर्सनैलिटीज ऑफ दिस पर्सन। एंड ऑफ कोर्स अभी हम यहाँ पे ये भी देखेंगे ना कि इनका फाइनेंशियल कंडीशन या फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं। मैजिशियन, वाई आई डू गेट दिस वाइफ, क्या आप लोग पाइल नंबर 1 भी देख के आए हो एंड नाउ यू गाइस आर सीइंग पाइल नंबर 2। किंग ऑफ कप्स, ओके, कोई क्रिएटिव फील्ड से ये पर्सन हो सकते हैं। टावर, इस पर्सन ने पहले कुछ और जॉब की थी बट देन या फिर पढ़ाई किसी और चीज़ में की थी एंड देन ये जॉब कोई और ही कर रहे हैं, मतलब कम्प्लीटली नॉट रिलेटेड टू जिस चीज़ की स्टडी की है उससे। फाइनेंशियल कंडीशन विथ अ लिटिल स्ट्रगल, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है। ऐसा नहीं दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत है। ऑफ कोर्स मेहनत हर किसी को करनी पड़ती है बट इसके साथ इनका लक भी है, इनके एफर्ट्स जो है वो बहुत रंग लाएंगे जो मुझे दिख रहा है क्लियरली। बट इनकी लाइफ में ऐसा पॉसिबल है कि मे बी इनका इनका कोई लाइक दोनों पेरेंट्स अवेलेबल नहीं थे। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इनके फादर या मदर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में रहते हों, और मे बी दे कम फ्रॉम अ ब्रोकन फैमिली, और मे बी दे कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर सिंगल मदर ने रेस किया या सिंगल फादर ने रेस किया है। सो फाइनेंशियल कंडीशन उस हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो ये पर्सन ना, इन्होंने सोचा कुछ और कि मुझे कुछ और बनना है या मुझे कुछ और करना है लाइफ में या मुझे ऐसे अपनी ज़िंदगी बनानी है, ये है वो है, बहुत बड़ी बड़ी बातें सोची। बट देन इवेंचुअली इनका जो दिल को सुकून मिले या इनको दिल से जो अच्छा लगे ये उसी पाथ पे आ गए। सो हाँ, इनका फाइनेंशियल कंडीशन विथ लाइक थोड़े टाइम के बाद आफ्टर लिटिल स्ट्रगल, जब ये खुद के मन का काम करने लगेंगे तो इनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा हो जाएगा। जो काम इनको दिल से पसंद है, और इनको सुकून भी उसी चीज़ में मिलेगा कि कम पैसा मिले लेकिन सुकून चाहिए। इनको सुकून की बहुत ज़्यादा तलाश है, इनको पैसे से इतना ज़्यादा इनको फ़र्क भी नहीं पड़ता। मुझे मेरे रहने के लिए, मुझे जितना सर्वाइव करने के लिए, एक हैप्पी फैमिली के लिए जितना चाहिए उतना ही इनकी रिक्वायरमेंट है, ऐसा है इनका, ठीक है। So now we have checked everything, claim this file, claim the reading, connect to the energies। मुझे कमेंट में बताओ कितनी रेजोनेट की, कितना अच्छा लगा, कैसा लगा रीडिंग सुन के। एंड या ऐसी रीडिंग्स में लेके आती रहती हूँ। So do not forget to subscribe to our channel. Also you can check my another channel जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे हम zodiac based readings अपलोड करते हैं। तो if you are interested in that then you can check out that too. Bye, take care, wish you a very good future ahead, a great future ahead. Thank you so much. Bye bye.